दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है? नहीं पता है ना? तो मैं बताता हूँ। वो है पढ़ने का तरीका। जी हाँ, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिव और स्मार्ट वे में पढ़ाई करते हैं वही टॉपर्स बन पाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने बहुत पढ़ाई करी, लेकिन उतना आउटकम नहीं आ पाया होगा। आप टॉपर्स लिस्ट में नहीं आ पा रहे होंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है कि आप पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन टॉपर्स नहीं बन पा रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको वो सीक्रेट बताने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो सीक्रेट्स। नंबर 7, 80-20% प्रिंसिपल। दोस्तों, जब भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने की बात हो या फिर आपको लाइफ में किसी भी मोड़ पर सफलता हासिल करनी हो, हर जगह आपका ये 80-20% प्रिंसिपल लागू होता है। यानी कि 80% आउटकम कम फ्रॉम 20% ऑफ हार्ड वर्क। दरअसल होता क्या है कि आप पढ़ाई तो बहुत करते हो, लेकिन सही पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि सही पढ़ाई से हमारा मतलब ये है कि आप वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हो जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वो चीज़, वो कंटेंट जिसे आपका बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। दोस्तों, क्या पढ़ना है वो सबको पता है, लेकिन क्या छोड़ना है वो बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 20% कंटेंट जिसे बोर्ड इम्पोर्टेंट मानता है वो कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, देखो कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था वही 2020 में पूछा गया था, तो उसके काफ़ी चांसेस है कि वो 2022 में भी पूछा जाए। और इसी के साथ अपने टीचर से डिस्कस करो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आपको पता चल जाए तो सबसे पहले उसको ख़त्म करो, और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है जो 20% लेस देन इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो। नंबर 6, स्टडी इन सीक्वेंस। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जब आप पढ़ते हो आपको समझ नहीं आता है, सब कुछ आपके ऊपर से जाता है, तो पढ़ाई में से आपका इंटरेस्ट अपने आप कम होने लगता है। और इसका अपोजिट, जब आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होती है तो पढ़ाई करने का मन करता है, लेकिन जैसे ही समझ में आना बंद होता है आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होने का एक ही कारण है, उसके पीछे के बेसिक्स क्लियर ना होना या उसे सीक्वेंस में ना पढ़ना। हर चीज़ के बेसिक्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर आप सीधे 5वां चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उस 5वें चैप्टर में पहले 4 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि हर सब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और जितने भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर करते जाना है। नंबर 5, क्लियर ऑल योर डाउट्स। दोस्तों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्पेशली फिजिक्स और मैथ, इन सब्जेक्ट्स में डाउट आना काफ़ी कॉमन बात है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डाउट आएंगे। ऐसी सिचुएशन में बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो अपने टीचर से डाउट क्लियर नहीं करते। वहीं एक टॉपर बच्चा अपने सारे डाउट्स को क्लियर करता है, इसलिए उसके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, अगर आपका एक भी डाउट रहा तो वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। नंबर 4, मेक शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी के बावजूद भी कम स्कोर क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं करते। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने मल्टीपल टाइम्स आपने रिवीजन किया हो। और रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है कि आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हों। इसलिए आपको छोटे नोट्स बनाने हैं और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, ताकि एंड टाइम पर आप अपना पूरा रिवीजन कर सको। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।